फ्रंट ब्रेक वर्सेस रियर ब्रेक। तो बाइक के अंदर कौन सा ब्रेक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, कौन सा ब्रेक आप लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और ब्रेक्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोग जो है वो ये सीखने वाले हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों में से कौन सा ब्रेक जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किस तरीके से आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना चाहिए, सही तरीका, और जो है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कि बाइक का जो है वो रियर ब्रेक और बाइक का जो है वो फ्रंट ब्रेक, दोनों में ब्रेक में से कौन सा ब्रेक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को विजुअली यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये जो है वो रियर ब्रेक, तो ये जो डिस्क है वो आप लोगों को छोटा मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो यहाँ पर एक डिस्क मिल रहा है। अभी हम लोग जो है वो पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिस्क जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर मुझे दो डिस्क दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर है, एक है वो साइड में। तो दोनों साइड में जो है वो मुझे एक एक डिस्क मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझने में ईजी हो जाता है कि आगे का ब्रेक इज़ रियली पावरफुल। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आगे जो है वो दो डिस्क है। बट क्या अगर जो है वो एक डिस्क आगे रहेगा और एक डिस्क पीछे रहेगा तो उसमें कौन सा पावरफुल रहता है। जनरली जो है वो बाइक में ऑलवेज जो है वो आगे के ब्रेक्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। इसीलिए आप लोग देखोगे कि ऑलमोस्ट जो है वो लोअर सीसी बाइक्स में आप लोगों को पीछे तो जो है वो डिस्क नहीं मिलेगा, इसको ड्रम ब्रेक बोलते हैं, बट आगे जो है वो आप लोगों को डिस्क मिलता है, क्योंकि आगे के टायर के अंदर ज़्यादा स्टॉपिंग पावर रहता है, पीछे के टायर के अंदर कम स्टॉपिंग पावर रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो पीछे का ब्रेक नहीं यूज़ करो, सिर्फ आगे का ब्रेक यूज़ करो अपने बाइक को रुकाने के लिए। आप लोगों को जो है वो दोनों ब्रेक्स को सही तरीके से यूज़ करना है और इसको जो है वो बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्रेक्स। और इसी रीज़न की वजह से जो है आप लोग देखोगे कि तो होंडा जो है जिसने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है जिसका नाम है CBS, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि जब आप लोग जब एक ब्रेक प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरा ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा और इसके वजह से बाइक जल्दी रुक जाता है। ठीक है, जनरली जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि या तो पीछे के ब्रेक पे ऊपर फोकस करते हैं या तो आगे के ब्रेक के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम लोग दोनों में से किसी भी एक ब्रेक के ऊपर फोकस करते हैं तो हम लोग का बाइक जो है वो रुकने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो है वो हम लोगों को जो है वो दोनों ब्रेक्स को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। बट इसमें जो है वो अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है कि अरे यार, अब मैं कौन सा, दोनों ब्रेक्स तो यूज़ करने बट कौन सा ब्रेक मुझे पहले प्रेस करना है। ठीक है, तो दोनों ब्रेक्स में से सबसे पहले आप लोगों को प्रेस करना है पीछे का ब्रेक। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप लोगों को आगे का ब्रेक प्रेस करते हुए उसका प्रेशर बढ़ाना है दोनों भी ब्रेक्स का। ठीक है, ऐसा सडनली नहीं है कि आप लोग जो है वो पीछे का ब्रेक जोर से प्रेस कर दोगे जिससे आप लोगों का बाइक जो है वो रुक जाएगा। सिर्फ ओनली पीछे का ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों का बाइक का स्पीड स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप लोग ज़्यादा जोर से प्रेस करोगे तो आप लोगों का पीछे का व्हील जो है वो लॉक हो जाएगा और बाइक जो है वो स्कीड मारेगा। ठीक है, और इसीलिए एक और टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है जिसका नाम है ABS, यानी कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये जो है वो क्या होता है कि जब हम लोगों को जो है वो आदत नहीं होता। ठीक है, तो जनरली जो है वो लोग क्या करते हैं कि बाइक चलाते चलाते ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर देते हैं, पैनिक मोड में हो गया या फिर कुछ भी सिचुएशन हो गया तो जनरली जो है वो लोग जल्दी से रुकने के लिए ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक प्रेस कर देते हैं। अब जब ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों के व्हील लॉक हो जाएंगे। जनरली क्या होता है कि एक मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। आप लोगों का बाइक का जो स्पीड है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 80-100 किलोमीटर पर आवर है। आप लोगों ने सडनली सामने कुछ देखा और अगर आप लोगों को अपना बाइक रुकाना है तो आप लोग क्या करोगे कि सडनली जो है वो अपना बाइक का ब्रेक प्रेस करोगे। बट बाइक जो है या जो स्पीड है वो सडनली 100 to 0 नहीं पहुँच सकता, एक बोलते हैं ना कि 1 सेकंड के अंदर। इसीलिए जो है वो इसको टाइम लगता है। ठीक है, और इसीलिए जो है वो जब आप लोग ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करोगे तो आपका स्पीड तो ज़्यादा है बट आप लोगों का ब्रेक्स, आप लोगों का टायर रुक गया है, जिसके वजह से बाइक स्कीड मारते हुए जाएगा और फिर जो है या तो गिर जाएगा, आप लोगों को चोट लगेगा, या तो फिर जो है वो बाइक अपना बैलेंस ख़राब कर देगा और इसी की वजह से जो है वो बाइक को रुकने में टाइम लगता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि बाइक का ब्रेक्स प्रेस करते हुए जो है आप लोगों को प्रेशर बढ़ाते रहना है, जिससे आप लोगों का बाइक जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी आप लोगों का बाइक रुक सकता है। तो इसी में आप लोगों को क्या करना है कि पहले पीछे का ब्रेक प्रेस करना है, फिर आगे का ब्रेक प्रेस करना है और फिर दोनों ब्रेक्स का प्रेशर एक साथ में बढ़ाते रहना, जिससे आप लोगों का बाइक जो है वो जल्दी रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ से लेके वो सफ़ेद कार तक मुझे रुकना है और मेरा बाइक का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से ब्रेक प्रेस करना स्टार्ट करूँगा दोनों, तो मे भी हो सकता है कि ये पॉल के पहले मैं रुक जाऊँगा
कंसिडरिंग दिस बाइक और इसके जो दोनों ब्रेक्स है उसके लिए आप लोगों की बाइक के ब्रेक्स थोड़े से डिफरेंट हो गए, तो मैं भी हो सकता है आप लोग थोड़ा सा और नज़दीक जाके रुकोगे। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ होता है, बाइक के फ्रंट ब्रेक्स ऑलवेज पावरफुल होते हैं और अगर ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक्स प्रेस करने पर आप लोगों का बाइक जो है वो स्कीड मार सकता है, आगे का व्हील जो है वो लॉक हो सकता है और आप लोग गिर सकते हो। चाहे ABS है नहीं है, इससे जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ABS होने से आप लोगों को थोड़ा सा ये श्योरिटी मिल जाती है कि आप ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करोगे तो यहाँ से ब्रेक जो है वो पल्प करेगा, आप लोगों को आगे पुश करने का स्टार्ट, आप लोगों के हाथ को जो है वो आगे पुश करेगा, जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों का व्हील लॉक नहीं होगा। बट सरफेस जो है वो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आपका टायर जो है वो कॉन्टैक्ट है इस सरफेस, अगर ये सरफेस गीला होगा बारिश के पानी की वजह से या फिर जो है वो यहाँ पर मिट्टी होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो आप लोगों का बाइक जो है वो टायर सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाएगा और फिर वो घूम जाएगा, या तो फिर जो है वो आप उड़ के आगे जाओगे, जिसको बोला जाता है व्हीली या समथिंग, जो भी आप लोग बोलो। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का बाइक यहाँ से उड़ के जाएगा या फिर ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप लोगों को सही टाइम पे बाइक रुकाने के लिए ऑलवेज ये मेथड जो है फॉलो करना। आप लोगों को पहले जो है वो पीछे का ब्रेक प्रेस करना है पैर के ज़रिए, और फिर जो है वो आगे का ब्रेक आप लोगों को जो है वो प्रेस करते हुए दोनों भी ब्रेक्स का प्रेशर बढ़ाना है, जिससे आप लोग सही टाइम पर सही जगह पे सही तरीके से रुक जाओगे। तो ये जो है वो फंडा आप लोगों को बस इस तरीके से फॉलो करना है, जिससे आप लोग अपने बाइक को सही तरीके से रुका सकते हो। अभी जो है वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम डेफिनेटली काम करता है, CBS जो है वो डेफिनेटली काम करता है, बट इनका जो है वो काम करने का तरीका होता है, तो आप लोगों को इनको सही तरीके से फॉलो करके चलना है। जितना ज़्यादा आप लोग जो है वो अपने बाइक के ब्रेक को मास्टर कर पाओगे विदाउट एनी हेल्प ऑफ ABS, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीथिंग, तो आप लोग जो है वो अपने बाइक को सही तरीके से चला रहे हो, ठीक है। अभी तक जो है वो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने जो है वो ब्रेक प्रेस किया है और बहुत कम रेयरली जो है वो ABS स्ट्राइक होता है। इसका मतलब मेरे ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, और वही तरीके से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग अपना बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को इस ब्रेकिंग को जो है वो थोड़ा सा मास्टर करना है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब आप लोग बाइक चलाते रहते हो हाईवे के ऊपर या सिटी में, तो आप लोगों का डेफिनेटली जो है वो एक्सेलरेशन यूज़ होते रहता है, तो आप लोगों को एक्सेलरेशन के साथ जो है वो ब्रेक देना है, एक्सेलरेशन छोड़ के ब्रेक देना है, या फिर इसका सिस्टमेटिक जो है वो मेथड कैसा। अगेन जो है वो क्लच का भी एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई क्लच को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से सारा चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं बैठ के भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। तो पहला चीज़ जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपना बाइक चला रहे हो हाईवे पे, आप लोगों का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर तक का, वहाँ पे आप लोगों को एक्सेलरेशन देते रहोगे, क्लच आपने प्रेस नहीं किया रहेगा, आप लोगों ने जो है वो ये ब्रेक प्रेस नहीं किया रहेगा, और अगर आप लोगों को वैसे सिचुएशन में रुकना रहेगा तो आप लोग जनरली जो है वो इस तरीके का स्टेप करोगे। पहला चीज़ आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ दोगे, ठीक है। दूसरा चीज़ आप लोग अपना पीछे का ब्रेक प्रेस करोगे और उसका प्रेशर बढ़ाते रहोगे, फिर इसके बाद आप लोग फ्रंट ब्रेक प्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाते रहोगे, और फिर जो है वो आप लोग इन द एंड आप लोग जो है वो क्लच प्रेस करोगे। तो बस ये चीज़ जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना है। मैं आप लोगों को अगेन बैठ के यहाँ पर सारा चीज़ बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये सही तरीके से सब चीज़ समझ में आ जाए। तो हम लोग बाइक के ऊपर सही तरीके से बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मेरा बाइक का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर तक का, सडनली कुछ बीच में आ जाता है, मैंने एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लच मैंने इस तरीके से प्रेस नहीं किया है, ब्रेक भी नहीं प्रेस किया है और मैं बाइक चला रहा हूँ, सडनली कुछ बीच में आ गया, मैं पहले चीज़ करूँगा एक्सेलरेशन जो है वो छोड़ूंगा, पिछला ब्रेक प्रेस करूँगा और फिर फ्रंट ब्रेक प्रेस करूँगा इस तरीके से, और फिर दोनों का प्रेशर बढ़ाते रहूँगा, और फिर इन द एंड जब मेरा स्पीड जो है वो बहुत स्लो होने जाएगा तब मैं जो है वो ये क्लच प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का और क्वेश्चन ये आता है कि भाई गियर का क्या करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जब तक आप लोगों का क्लच प्रेस रहेगा, आप लोगों के बाइक का इंजन बंद नहीं होगा, तो आप लोग रुकने के बाद अपना जो है वो गियर डाउन कर सकते हो। अब इसमें इंजन ब्रेकिंग का वाला और बहुत सारा चीज़ आता है। जब आप लोग बाइक चलाना सीखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट इसमें जो है वो आप लोगों का रुकना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ आते रहेगी बट वो कुछ भी यूज़फुल नहीं है आप लोगों को सेफली रुकाने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कम्प्लीटली यूज़लेस है। इसीलिए सबसे पहला चीज़ आप लोगों को करना है कि आप लोगों को सही टाइम पे सही जगह पे रुकना आना चाहिए। अगर आप लोग सही टाइम पे रुक नहीं पाए तो फिर आप लोगों को चाहे कितना भी स्किल आता रहो, कितना भी साल का एक्सपीरियंस हो, कितना भी चीज़ हो, इन द एंड इट्स यूज़लेस, बराबर। तो आप लोगों को रुकना सही तरीके से आना चाहिए। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़, जनरली मैं क्या चीज़ फॉलो करता हूँ मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ तो जब भी मैं अपना बाइक चलाते रहता हूँ तो मैं जो है वो पहले फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं पहले एक्सेलरेशन छोड़ूंगा, ब्रेक प्रेस करूँगा, फिर क्लच प्रेस करूँगा, फिर मैं अपने बाइक की गियर को डाउन शिफ्ट करते हुए जाऊँगा। तो ये जो है वो फंडा मैं ऑलवेज़ फॉलो करता हूँ और इसकी वजह से मेरा बाइक जल्दी से रुक जाता है। और ऑलवेज़ जो है वो रास्ते पे देख के रास्ते को समझना भी एक एडिशनल
सिचुएशनल चीज़ हो जाता है कि अगर सामने वाला बंदा ब्रेक मारा ये मारा, उसका टेल लाइट समझ में आता है, उसका स्पीड से समझ में आता है कि वो बंदा स्लो हो रहा है, फास्ट जा रहा है, तो ईजिली आप लोग अपना बाइक ईजिली रुका सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।